जय जिनेंद्र मित्रों, चलिए आज हम एक और नई कहानी सुनते हैं। 30 दिन तक पानी नहीं पिया, लेकिन क्यों? दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि कोई इंसान 30 दिन तक बिना पानी के रह सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो एक दिन भी बिना पानी के रहना लगभग असंभव है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपको हैरान करेगी, बल्कि आपके सोचने के तरीकों को भी बदल देगी। यह कहानी है एक जैन मुनि की, जिन्होंने 30 दिन तक पानी नहीं पिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी थी? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक जैन मुनि निवास करते थे। उनका जीवन बेहद सादा था, न कोई आराम न कोई सुविधा, बस एक ही लक्ष्य, आत्मा की शुद्धि और संसार से विरक्ति। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते और अपने नियमों का कठोरता से पालन करते। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकी बातों पे विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये सब दिखावा है और कोई भी इंसान इतनी कठिन तपस्या कर ही नहीं सकता। एक दिन गांव में खबर फैली, मुनि जी ने संकल्प किया है कि वे 30 दिन तक पानी नहीं पिएंगे। यह सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ चिंतित और कुछ लोग हंस रहे थे। यह असंभव है, कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। यह सिर्फ लोगों को प्रभावित करने का तरीका है। ऐसी बातें होने लगी, लेकिन मुनि शांत थे। उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन, तीसरा दिन, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गांव के लोग रोज उन्हें देखने आते और हैरान रह जाते कि मुनि कितने शांत हैं, जैसे उन्हें प्यास लगी ही नहीं है। कुछ लोग चिंता में पड़ गए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। लेकिन मुनि के चेहरे पे वही शांति थी। 10 दिन बीत गए, सब लोग का नजरिया भी धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे वो अब चुप हो गए। 20 दिन बीत गए। अब पूरा गांव आश्चर्य में था कि यह कैसे संभव हो रहा है। यह साधारण बात तो नहीं है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, लेकिन मुनि अभी भी शांत थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह शरीर से नहीं आत्मा से जी रहे हो। और फिर 30वां दिन भी आ गया। मुनि अभी भी जीवित थे और पूरे शांत थे। अब गांव के लोग उनके पास आए और विनम्रता से पूछने लगे, मुनि, यह कैसे संभव हुआ? महाराज जी, ये कोई चमत्कार है क्या? मुनि धीरे धीरे मुस्कुराए। यह चमत्कार नहीं है, यह संयम है, यह मन पर नियंत्रण है। लोग ध्यान से सुनने लगे। मुनि ने कहा, हमारा शरीर हमारी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। प्यास लगे तो पानी चाहिए, भूख लगे तो खाना चाहिए, लेकिन अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो शरीर भी शांत हो जाता है। मैंने पानी नहीं छोड़ा, मैंने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। यह सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार समझा कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। मुनि ने आगे कहा, यह तपस्या किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह अपने अंदर की इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए थी। जब इंसान अपनी इच्छाओं का नियंत्रण पा लेता है तो उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। उस दिन के बाद गांव के लोगों की सोच बदल गई। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब सम्मान करने लगे, और जो लोग पहले सिर्फ देखते थे अब सीखने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत ही बड़ी सीख देती है। आज हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं। फोन, खाना, आराम, अरे हम सोचते हैं कि हम इन सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच ये है कि सब हमें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम भी अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण पा ले तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सच्ची आजादी बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। और यही बात उन जैन मुनि ने हमें सिखाई है कि अगर मन पर जीत हासिल करनी हो तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। इसलिए आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने किसी एक आदत को कंट्रोल कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलने लगती है। आप भी ऐसी कोशिश करोगे ना?